मायके का कर्ज पार्ट 2। राहुल परेशान होकर घर आता है। फिलहाल तो पिता की परेशानी दूर कर देता है, लेकिन हर बार कैसे? क्या बात है? मैंने पिता की परेशानी पूछने भेजा था, आप भी परेशान हो गए। क्या हुआ है? देखो दिव्या, सब ठीक है, बस थोड़ी परेशानी है। सब ठीक है लेकिन थोड़ी परेशानी है, ये कैसी बात होती है? वो तुम्हारे भाई ने घर को गिरवी रखा है और अब उसका ब्याज भी नहीं भेज रहा। पापा ने जैसे तैसे कर्जा लेकर घर की किश्तें भरी, लेकिन अब उनके बस की भी नहीं है। वो परेशान रहते हैं कि तुम्हारी माँ की निशानी ये घर कहीं। अब दिव्या परेशान हो जाती है। मैंने क्यों साइन कर दिया? नहीं करना चाहिए था साइन। भैया ने ये क्या कर दिया? कैसे वो इतना स्वार्थी हो सकते हैं? पापा के बारे में कुछ तो सोचते। वैसे कितना पैसा देना होगा घर को छुड़वाने के लिए? ज़्यादा नहीं, लगभग 5 लाख, पर मेरे पास इतने नहीं हैं, नहीं तो मैं। देखिए मेरी बात सुनिए, ये बात आज आपने कर दी बस। अब ये आपकी समस्या नहीं है, मैं देख लूँगी। लेकिन तुम्हारी समस्या तो मेरी समस्या है ना दिव्या, ये मेरा कर्तव्य है, मैं पूरा करूँगा। अच्छा, अगर आप सच्ची कुछ करना चाहते हैं ना, तो मेरी नौकरी लगवा दीजिए और माँ जी से परमिशन दिला दीजिए कि मैं नौकरी कर पाऊँ। ठीक है, मैं करता हूँ कुछ। दिव्या शाम को घर जाती है और पिता से शिकायत करती है और चाय बनाने किचन में जाती है, लेकिन वो देखती है कि सारे डिब्बे खाली है। वो बाहर आती है। पापा, किचन में कुछ नहीं है खाने के लिए? पिता आँख पूछते हैं। वो सारे पैसे तो घर के कर्जे में दे देता हूँ, कहाँ से आएगा खाना? तेरी बुआ ही दे जाती है, कभी कुछ तो खा लेता हूँ। पापा, आपकी पेंशन अच्छी है, मकान अपना, आपके दिन तो अच्छे गुजरने चाहिए थे, लेकिन भैया ने जो किया वो। अरे रहने दे बेटा, उसे मत कोस, क्या पता मेरे ही कोई कर्म होंगे। दिव्या बाजार जाकर ज़रूरी सामान घर पर रखती है। तभी वो आदमी भी आ जाता है जिसे पैसे देने होते हैं। कितने पैसे लिए थे मेरे भाई ने आपसे? अगर वो पैसे मैं आपको किश्तों में दे दूँ तो? किस्तों में क्या, मैंने तो एक साथ दिए थे 5 लाख, सारे साथ में चाहिए मुझे। दिव्या परेशान सी हो जाती है। वो सोच ही रही होती है कि पति का फ़ोन आता है। दिव्या, मेरे ही ऑफिस के पास एक कंपनी है जिन्हें मैनेजर फीमेल चाहिए, फैशन इंडस्ट्री है, तुम कहो तो। हाँ हाँ कर दीजिए, बोलिए, मैं तैयार हूँ। दिव्या का पति बात करता है और उसकी नौकरी लग जाती है। दिव्या अब काम करती और मायके का कर्जा उतारती। दिन रात मेहनत करती दिव्या को एक दिन उसकी सास ने कहा, देखो दिव्या, सारा दिन तुम काम से बाहर रहती हो, लेकिन अच्छा है कि कमा रही हो तो घर में पैसा दो। इस बार राहुल की तरह तुम भी घर में पैसा देना, समझी? दिव्या की आंखें भर आती है। अच्छा, पैसा देने के नाम पर रोना आ रहा है? ठीक है भैया, अब क्या क्या हो रहा है इस देश में। बहू सारा दिन घर के बाहर रहे और घर सास देखे बेचारी। माँ जी, वो पैसे तो। तभी राहुल आ जाता है। माँ, मैंने तुमसे एक बात छुपाई थी। दिव्या डर जाती है। अगर सास को राहुल सारी बात बता देगा तो कहीं सास ने उसे काम करने से मना कर दिया तो? माँ, मेरे नाम से किसी ने बैंक लोन ले रखा है। बैंक की ओर से लगातार नोटिस आ रहा है। मैंने पैसे जमा नहीं किए तो वो मुझे जेल में डाल देंगे। बस 1-2 साल की बात है, फिर दिव्या काम नहीं करेगी, और करेगी भी तो पैसे घर में ही देगी। क्यों दिव्या? अब हाँ, थैंक्स राहुल। अरे कैसी बात कर रही हो, मैं हूं ना हमेशा तुम्हारे साथ, एंड थैंक यू। दिव्या थोड़े से पैसे जमा करके कर्जा देने जाती है। देखिए, मेरे पास सीधे 5 लाख नहीं है, लेकिन आदमी कुछ नहीं सुनता। वहीं पिता रोज़ बेटे की राह देखते। हर आहट में उन्हें लगता जैसे बेटा आया है। वहीं अब दिव्या भी सारा दिन पिता का कर्जा उतारने में लगी रहती। फिर एक रोज़ दिव्या की ननद उनके घर आती है। माँ, ये बात कुछ समझ में नहीं आई। भाई इतना भी तो सीधा नहीं कि कोई उसके नाम पर लोन ले ले और वो भाभी से काम करवाए। तू पता कर, भाभी ये पैसे अपने मायके तो नहीं देती। पता चला तो सारा दिन खटकती है और महीने बाद वो महारानी सारे पैसे मायके दे आती हो। और तू उनसे काम क्यों नहीं करवाती? सास को बेटी की बात समझ में आ जाती है। अगले दिन शाम जब दिव्या थक हार कर घर आती है तो। देख दिव्या, मेरी तबीयत अब खराब रहती है,
तो अब से खाना ना तू ही बनाएगी, समझी? पर माँ जी मैं... हाँ, सुबह का तो बनाती है यही ना, पर अब रात का भी तू ही बनाएगी। दिव्या सुबह घर का खाना बनाकर मायके जाती, पिता के लिए नाश्ता खाना बनाती, फिर सारा दिन ऑफिस का काम करके पिता के पास जाती। रात का खाना बनाकर वो देर शाम घर आती और घर का खाना बनाती। पूरा महीना काम करने के बाद जब पैसे आते तो उस पैसे से घर का कर्जा उतारती। धीरे धीरे दिन ऐसे ही कट रहे थे कि एक रोज़, सुनिए, मैं सोच रही थी कि क्यों ना मैं अपने गहनों को गिरवी रखकर पापा के मोटे ब्याज को ख़त्म कर दूं, फिर धीरे धीरे अपने गहनों को छुड़वा लूँगी। कैसा लगा आइडिया? अरे हाँ, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। तुमने पहले क्यों नहीं दिमाग लगाया? पहले दिमाग लगाती तो अब तक कर्जा उतर भी गया होता। कोई बात नहीं, तब नहीं तो अब सही। दिव्या अपने सारे गहने लेकर सुनार के पास जाती है, गहनों को गिरवी रखती है और सारा पैसा लेकर उस आदमी के पास जाती है जिसके पास उसके भाई ने मकान को गिरवी रखा था। ये लीजिए, पैसे गिन लीजिए और हमारे मकान के कागज़ मुझे लौटा दीजिए। आदमी पैसा गिनता है और कागज़ दे देता है। बेटी दिव्या मायके का सारा कर्जा उतार कर पेपर पिता को देने जैसे ही घर पहुंचती है तो सामने खड़ा होता है भाई। दिव्या भाई को देखकर खुश हो जाती है। देखो पापा, आज का दिन कितना अच्छा है, भाई भी आ गए और ये लीजिए मकान के पेपर। लेकिन पैसे? बेटा इतना सारा पैसा तो कहाँ से लेकर आई? भाई दिव्या के हाथ से पेपर ले लेता है। वाह 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 यार दिव्या, तुम नहीं जानती तुमने मेरी कितनी बड़ी परेशानी दूर कर दी। दिव्या, अब मैं इस मकान को बेच दूंगा, पैसे लेकर मैं और पापा दोनों विदेश जाएंगे। वाह, बढ़िया है। दिव्या हैरान होकर पिता की ओर देखती है। बेटा तेरा भाई अब ठीक हो गया है। बोल रहा था कि काम में व्यस्त होने के कारण वो आ नहीं पाया, लेकिन अब वो मुझे लेने आ रहा है। दिव्या पिता की बात पर खुश हो जाती है। बेटा तू जिस घर को गिरवी रख कर विदेश गया था उसका ब्याज चुकाने के लिए मैंने कर्जे लिए। मेरी पेंशन से गुजारा नहीं हो पा रहा था, तब दिव्या ने पूरा घर संभाला। इसके जितने पैसे लगे हैं वो इसे घर बेच कर दे देना। अरे तो क्या इसकी जिम्मेदारी नहीं है पापा? सारा खर्चा मैं ही देखूं? नहीं 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 नहीं, मैं एक पैसा नहीं दूंगा। ठीक है भैया, तुम मत देना। और सही तो बोल रहे हैं भैया, क्या मेरी जिम्मेदारी नहीं बनती? आपने मुझे भी तो पढ़ाया लिखाया। बस भैया एक रिक्वेस्ट है, जो पैसे आए उससे मेरे गहने छुड़वा देना। जो भी पैसे होंगे वो मैं तुम्हें धीरे धीरे करके दे दूंगी। पिता को दिव्या की बात पर हैरानी होती है। बेटा ये क्या, तूने अपने गहने इस घर के लिए? पापा, आपके लिए ये सिर्फ घर नहीं है, मैं जानती हूँ। माँ की यादें आपको ये घर कभी छोड़ने नहीं दे रही थी, लेकिन ठीक है। ये बोलकर दिव्या की आंखें भर आती है। भाई, बस मेरे गहने। हाँ सोचता हूँ। अच्छा आई हो तो घर का सारा सामान बेचने के लिए पैक करवा दो, मैं शाम को आऊँगा। शाम को? शाम को क्यों बेटा, कहाँ जा रहे हो? वो मैं होटल में जा रहा हूँ जहाँ मैं रुका हूँ। इस जगह तो मुझे नींद भी नहीं आएगी। कितने लो मार्केट घर में मैं रहा आपके कारण। अरे मेरे अमेरिका के घर का बाथरूम भी इस घर से ज़्यादा अच्छा है। बेटा जाने के लिए जैसे पलटता है। बेटा वो क्या है ना, मैं ये घर नहीं बेच रहा हूँ। और हाँ, जाने से पहले दिव्या के गहनों का पैसा रख कर जाना, नहीं तो मैं सारा घर दिव्या के नाम ही कर दूँगा। अगर घर में हक चाहिए तो दिव्या के गहने उसे दे कर जाना, बाकी आते रहना, है तो तुम्हारा घर ही। दिव्या हैरानी से पापा की ओर देखती है। क्या बोले जा रहे हो पापा? ये घर मेरा ही है और मैं इसे बेच रहा हूँ। हाँ, दिव्या के गहने जो उसने मायके का कर्जा उतारने के लिए गिरवी रखे थे वो उसे शाम तक मिल जाएंगे। मिल जाएंगे नहीं, मिलने ही चाहिए। दिव्या, कल से नौकरी करने की ज़रूरत नहीं है। और हाँ बेटा, तो अमेरिका अभी ऐसे ही जा। अब घर बेचने का मन होगा तब मैं तुझे बता दूंगा। फ़िलहाल तो तेरी बुआ आ रही होगी मेरे लिए खाना लेकर। तू तो वैसे ही क्या खाएगा इस गरीब घर का खाना। तुम जा सकती हो बेटा। बेटा वहाँ से चला जाता है और दिव्या मायके का कर्ज पैसों से भले ही उतार देती है, लेकिन पिता के दिए उच्च शिक्षा और सोच का कर्ज वो कैसे उतारे।